Hello everyone, welcome to you all in SBI exam. My name is Prashant Dwivedi and in this session we are going to discuss 100 days study plan for CDS मैथमेटिक्स। है ना? अगर आपके पास 100 डेज बचे हुए हैं और आप स्टडी प्लान को फॉलो करना चाहते हैं, आप अच्छे से अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आप स्टडी प्लान को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि इस स्टडी प्लान में केवल ये नहीं है कि आपको टॉपिक पढ़ना है या फिर कितने दिन पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी मतलब चीजें हैं, बट इसके अलावा क्या है कि आपको ये हम बताएंगे कि कौन सा टॉपिक पे आपको ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है और किस टॉपिक पे आपको कम टाइम इन्वेस्ट करना है, वो हमको कैसे बताएंगे एनालिसिस करके। हर टॉपिक का हम आपको एनालिसिस दिखाएंगे, कितने प्रीवियस ईयर्स में उस टॉपिक से कितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और जिन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वही टॉपिक आपको पढ़ने के लिए बोलेंगे, वही टॉपिक हम आपको करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करते हैं सीडीएस से। तो ये देख लेते हैं मार्किंग सिस्टम, है ना। मार्किंग सिस्टम सीडीएस मैथमेटिक्स पेपर का क्या है कि 1 क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, राइट, ये पता है आपको। निगेटिव मार्किंग होती है 0.33 मार्क्स की। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 100 मार्क्स होता है, राइट। ये सीडीएस 2022 एलिमेंट्री मैथ का सिलेबस है ना, जो बेसिकली 6 to 10th अगर आप देखोगे एकेडमिक का ही सिलेबस होता है पूरा। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री, 2D 3D, स्टैटिस्टिक्स, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, SICI, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, लॉगरिथम, सेट थ्योरी, परसेंटेज, डेटा इंटरप्रिटेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, तो ये हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि 100 डेज हमारे पास है। हम टॉपिक्स पे हमें कितना ज्यादा किस पे फोकस करना है ये हम देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है अलजेब्रा, क्योंकि अलजेब्रा से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक इज 26 एंड मिनिमम नंबर आर 12, राइट। और आप देख रहे हो कि 2020 जो रिसेंट में है उसमें 15 क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से केवल, यानी काफी अच्छा टॉपिक, काफी स्कोरिंग टॉपिक है। और थोड़े से इसमें जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको पढ़ने हैं, है ना। जैसे कि क्वाड्रेटिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो गए, x+1/x की वैल्यू दे रखी होती है, x² + 1/x² पूछा गया होता है। तो इस तरह के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है वो आपको करने हैं। तो डे 1 से डे 3 आप ये पूरे कॉन्सेप्ट कवर करोगे, है ना। हमारे पास पूरा वीडियो लेक्चर्स हैं, वो आप देखोगे। वहाँ पे ट्रिक्स आपको सब चीजें बताई गई होंगी कैसे करनी है, ठीक है। डे 4 आप सैंपल करोगे, डे 5 to डे 7 प्रीवियस ईयर, डे 8 क्विजेस, डे 9 प्रैक्टिस, डे 10 आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे पूरा, राइट। 2 आवर पर डे आपको यहाँ पे क्या करना है, डिवोट करना है। उसके बाद आप ज्योमेट्री की ओर बढ़ोगे। अब ज्योमेट्री में क्या होता है, बेसिकली जो हमारे ये चीजें होती है कि ट्रायंगल से रिलेटेड या क्वाड्रेटल से रिलेटेड, है ना, कुछ थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 21 आए हैं इस टॉपिक से और मिनिमम नंबर आए हैं 7 और रिसेंट में आए हैं 15, यानी कि अच्छा टॉपिक है, आप कवर कर सकते हो इसे, है ना। तो डे 11 से डे 20 आप ये पूरा ज्योमेट्री कवर करने वाले हो। या इसमें भी सेम आपको ये करना है कि मेन कंटेंट, सैंपल, प्रीवियस, क्विजेस, प्रैक्टिस एंड लास्ट में जितना भी आपने पढ़ रखा है वो पूरा रिवीजन, ठीक है। क्योंकि रिवीजन करते रहना है, क्योंकि उससे आप क्या हो, कंफ्यूज नहीं हो पाओगे, है ना। कंफ्यूज नहीं होगे कि क्या पढ़ा था मैंने पहले और कौन सा कॉन्सेप्ट था। तो रिवाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नंबर सिस्टम पे मूव ऑन करेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे देखो आए 19 एंड मिनिमम नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आए 6, है ना। बट और इस रिसेंट में आए 15, आप देख रहे हो। नंबर सिस्टम का बेसिकली लॉजिक होता है कि नंबर सिस्टम में बहुत ही ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट होते हैं कि आपको सिंपल से सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे कि 3 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता है, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाएगा। या फिर कुछ ऐसा दे देंगे कि an+bn किससे डिविजिबल होगा, जब n ऑड है तो a+b से डिविजिबल होगा, है ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पता है तो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को आप इजिली कर सकते हो। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप करोगे और आप डे 21 से डे 30 आप पूरे कॉन्सेप्ट, प्रीवियस ईयर, सैंपल, प्रैक्टिस, एक्सरसाइज, क्विजेस से सब करने के बाद में आप इसे रिवाइज कर लोगे। ये आपका नंबर सिस्टम यहाँ पे ओवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्री पे मूव करोगे। मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन 16 आए हैं जो कि भी रिसेंट में आए हैं, ठीक है, यानी कि काफी अच्छा टॉपिक है और काफी स्कोरिंग टॉपिक है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं तो आप इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, है ना। मिनिमम नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 4 आए हैं, वो बेसिकली कभी कभी ऐसा हो गया है। बट जो 16 क्वेश्चन है ये आप देखो कि अभी रिसेंट में जो ट्रेंड बना हुआ है, देखो 14, 15, 16, है ना, तो लगातार बढ़ रहा है। तो हो सकता है 15 to 16 क्वेश्चन इस बार भी आए, अनएक्सपेक्टेड तो यही है। तो आप ये कर सकते हो कि डे 31 से डे 40 आप पूरी तरीके से इस ट्रिग्नोमेट्री को डिवोट करोगे, है ना। पूरा इस पे ध्यान से इसको पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, देन प्रीवियस ईयर पे टाइम इन्वेस्ट करोगे, सैंपल लगाओगे, अप्रोच देखोगे, सैंपल प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस जो हम लोगों ने करवाए हैं, ठीक है, तो कैसे किए जाएंगे उनकी अप्रोच भी आप देखोगे, राइट। फिर आप मेंसुरेशन 2D पे आओगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 आए, मिनिमम नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखो 5 आए हुए हैं। रिसेंट में यहाँ पे 10 आए हैं क्वेश्चन। मेंसुरेशन 2D में बेसिकली एरिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। जैसे कि रेक्टेंगल का एरिया हो गया, स्क्वायर का एरिया हो गया, ये सारी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो ये आप इजिली कर सकते हो, है ना। डे 41 से डे 50 तक आपको मेंसुरेशन 2D को बेसिकली पूरा डिवोट करना है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको फार्मूले याद है, फार्मूले आपको पता है, तो आप सिंपली कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि बेसिकली फार्मूलों की लिस्ट बनानी है, वो कहीं पे चिपका लेना, उसे बार बार पढ़ते रहना है, राइट।
उसके बाद में मेंस्ट्रुएशन 3D पे आएंगे। मेंस्ट्रुएशन 3D क्या होता है, जो 3D शेप्स हमारे होते हैं, जैसे कि सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, तो इनके बारे में जो इनका एरिया है, जो इनका सरफेस एरिया है, जो इनका वॉल्यूम है, इसके बारे में जहाँ बात होती है मेंस्ट्रुएशन 3D में बात होती है, राइट। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 14 आए हैं, मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 4 आए हैं, ठीक है। और रिसेंट में यहाँ पे 9 क्वेश्चन आए, तो अच्छा टॉपिक है। केवल केवल और केवल यहाँ पे फॉर्मूले अगर आपको पता है, आप इजिली स्कोर कर सकते हो इसमें। इसलिए मैं बोलूंगा कि इसे आपको जरूर पढ़ना है, मेंस्ट्रुएशन 3D आपको जरूर करना है ना। डे 51 से डे 60 आप क्या करने वाले हो, मेंस्ट्रुएशन 3D को डिवोट करने वाले हो। उसके बाद में आते हैं स्टैटिस्टिक्स पे। अभी स्टैटिक्स में एक नया ट्रेंड बना है कि ये लोग स्टैट्स में डेटा के क्वेश्चन पूछने लगे हैं, ठीक है। पहले मीन मोड मीडियन बहुत ज्यादा आता था, बट अभी डेटा के क्वेश्चन आने लगे हैं। और रिसेंट में देखो ट्रेंड बना हुआ है कि 10 क्वेश्चन ये डेटा के ही क्वेश्चन है बेसिकली जो आए हुए हैं, ठीक है। इस बार भी 10 क्वेश्चन डेटा के आए हुए थे, 1 क्वेश्चन स्टैट्स का थोड़ा सा मीन मोड मीडियन पूछा था। बेसिकली डेटा के क्वेश्चन भी स्टैट्स के अंदर ही आते हैं, है ना, क्योंकि वहां पे भी नंबर्स ही होते हैं, हमें उनको सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये नया नया अभी स्टार्ट हुआ है और ये काफी स्कोरिंग टॉपिक है। अगर आप देखोगे काफी स्कोरिंग चीजें हैं ये। अगर आपको थोड़ा सा भी पता है कि परसेंटेज, थोड़ा सा रेशियो है, इन सब चीजों के बारे में पता है, हल्का हल्का आपको आइडिया है, तो आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। कैलकुलेटिव पार्ट्स होते हैं ये, ठीक है। तो ये पूरा आपको कवर करना है डे 61 से लेकर डे 70 तक। उसके बाद में आप स्पीड डिस्टेंस टाइम पे आओगे। हर बार 3-4 क्वेश्चन पूछ देते हैं, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 6 आए थे, मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 2 आए थे। और इस बार भी इन्होंने 5 क्वेश्चन पूछे हैं। एवरेज स्पीड क्या होती है, रिलेटिव स्पीड क्या होती है, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। और बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, आप इन्हें इजिली कर सकते हो, है ना। तो डे 71 से डे 75 आप स्पीड डिस्टेंस टाइम को डिवोट करोगे। उसके बाद में रेशियो प्रोपोर्शन, इस बार कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, बट रेशियो प्रोपोर्शन का जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 आ चुके हैं, मिनिमम यहाँ पे 2 आ चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन में भी अब वो पूछने लगे हैं, राइट। या फिर कहीं और पूछ लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में वही दे देते हैं, इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो बेसिक आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बाकी इसका क्वेश्चन आप कर सकते हो, इजिली कर सकते हो। तो डे 76 से डे 80 तक आपको रेशियो प्रोपोर्शन को डिवोट करना है। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कभी कभी पूछ देते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 5 आ चुके हैं, मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 1 है, मतलब 1-2 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे हर बार। तो आप इसे छोड़ नहीं सकते हो, है ना, क्योंकि बेसिकली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बस पढ़ना है और आप इजिली स्कोर कर सकते हो। तो डे 81 से डे 85 आपको क्या करना है, टाइम एंड वर्क को डिवोट करना है। फिर SICI की बात करते हैं, तो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में जो क्वेश्चन है वो भी काफी इजी होते हैं, काफी स्कोरिंग होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 3 आए हैं, मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 1 आए हैं, राइट। तो ये आप इजिली कर सकते हो डे 86 से लेकर के डे 90 तक। आप इसको आपको डिवोट करना है टाइम, और इसे पढ़ना है अच्छे से। प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में भी छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो आपको पढ़ने हैं, कि प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, लॉस परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है। ये चीजें अगर आपको कवर है तो आप इजिली इसमें स्कोर कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 3 आए, मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 1 आए हैं। और रिसेंट में यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, तो 1-2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, राइट। 1-2-3 क्वेश्चन का मतलब है 1-2-3 मार्क्स, राइट। सो एक कट ऑफ में आने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि 1-2-3 मार्क्स आप इजिली स्कोर कर पाओ। प्रॉफिट एंड लॉस कॉन्सेप्ट भी बहुत सिंपल सा है, अगर आपको फार्मूले पता है तो आप इजिली से कर सकते हो। तो डे 91 से डे 95 आप यही करने वाले हो, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस और प्रॉफिट एंड लॉस को पूरी तरह डिवोट करने वाले हो कॉन्सेप्ट तक, ठीक है। उसके बाद में डे 96 से डे 100 तक आपको केवल रिवीजन करना है जो आपने पढ़ रखा है, और आपको क्या मॉक टेस्ट देने हैं। यहाँ पे कुछ टॉपिक है जो डिस्कस नहीं किए गए, क्योंकि उनसे या तो एक क्वेश्चन आता है तो कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो हम उन्हें डिस्कस नहीं करेंगे। हमारे पास केवल 100 डेज है, तो हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर पाए ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें रिवीजन को भी देखता है, हमें रिवाइज भी करनी है चीजें, राइट। जो हम चीजें पढ़ रहे हैं, नए नए कॉन्सेप्ट पे बढ़ते जाएंगे और पीछे की चीज रिवाइज नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं उनसे, है ना। ये हमारा एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है जो आ सकते हैं अलजेब्रा से, ज्योमेट्री से, नंबर सिस्टम से, ट्रिग्नोमेट्री से। ये क्वेश्चंस वो हैं जो 2016 से 2021 तक टोटल क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना। तो आप देख सकते हो मेंसुरेशन 2D 3D, तो बेसिकली हमने यहाँ से यहाँ तक पूरा कवर कर रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस तक। तो ऑलमोस्ट हमने 90% पेपर, 90 क्वेश्चन कवर कर दिए 100 डेज में, है ना। तो यही स्ट्रेटेजी होती है कि कैसे आपको कितने कम टाइम में कितनी ज्यादा चीजें पढ़नी है, या कितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको कितना ज्यादा पढ़ना है, राइट। तो ये चीजें सारी आप कर सकते हो। इसके अलावा हम आपसे कुछ बातें बताएंगे कि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप सॉल्व करो, है ना, जितने ज्यादा ज्यादा हो सके। अगर आपके क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि आपने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, फिर भी आपके आपके पास टाइम बच गया, तो आप अदर एग्जाम जैसे कि बैंक के एग्जाम हो गए, वहां पे डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वो आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो, है ना। और यहाँ पे आपको अच्छे नंबर ऑफ जो मॉक है वो अटेम्प्ट करना है, ठीक है। फॉर जो आपको लगे कि आपको विद इन टाइम लिमिट आप क्वेश्चन कर पा रहे हो, है ना। उसके अलावा आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पे बहुत फोकस करना है कि कॉन्सेप्ट आपका बहुत स्ट्रांग रहे, उसके बाद आप ट्रिक्स पे मूव ऑन करो।
और सबसे ये बात है कि हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता, तो आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। स्मार्ट वर्क आप हार्ड वर्क से सीख सकते हो, आप बाईपास करने चीजों को सीख जाओगे जब आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करोगे, राइट। 1045 की वैल्यू क्या होती है, एक दो बार आपको याद करनी पड़ेगी, उसके बाद में आपके मन में आपकी मसल मेमोरी बन जाएगी। वो 1045 जैसे आप लिखोगे 1 आपके मन में ऑटोमेटिक आ जाएगा, राइट। तो ये आपका स्मार्ट वर्क वहां पे हो जाएगा, क्योंकि आपकी मसल मेमोरी वो चीज याद हो चुकी है, आपकी मसल को याद हो चुका है, राइट। तो आपके हैंड ऑटोमेटिकली 1045 इक्वल टू 1 लिख देंगे, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं कि आपको हार्डवर्क तो करना ही करना है, आपको कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना ही करना है, और टू मच ट्रिक्स के पीछे मत जाओ कि गलत भी वहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है बट ट्रिक से क्वेश्चन हो जा रहा है, तो बहुत ज्यादा उसके पीछे मत पड़ो, क्योंकि यूपीएससी ने अब पैटर्न चेंज करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। वो देख रही है कि जितना कॉन्सेप्ट का नॉलेज बच्चे को ज्यादा होगा, वो बच्चा उतना अच्छा पेपर कर पाएगा, राइट। तो कॉन्सेप्ट का नॉलेज आपको ज्यादा लेना है, ट्रिक्स आप सीख सकते हो जो ट्रिक सही हो, है ना, जो आप केवल स्टेप बाईपास आपके कर रही हो। कॉन्सेप्ट को गलत करके कोई ट्रिक अगर आप सीख रहे हो तो उसे आपको कोई फायदा नहीं होना है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया और ट्रिक वो नहीं अप्लाई हुई, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका क्वेश्चन निगेटिव में चला जाएगा, राइट। तो ये स्टडी प्लान था, ठीक है। आप आई होप आप इसे फॉलो करोगे। अगर आपको लगता है इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, कुछ टाइम में चेंजेस होना चाहिए, फिर कुछ जो टाइम डिवोट करें उसमें कुछ चेंजेस आप अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बट आपको ध्यान रखना है कि आपको कुछ चीज़ों को बिल्कुल टच नहीं करना है, जैसे कि आपको कॉन्सेप्ट जो नॉलेज जो है वो आपको जरूर कवर करना है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस और रिवीजन जरूर करनी है। उसके बाद में आपको मॉक टेस्ट जरूर देना है, और आपको टाइमली बेसिस पे जो अपने हैंड रिटन नोट्स हैं, जो आप अपने आप बनाते हो शॉर्ट नोट्स, वो जरूर क्रिएट करते रहना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी और हेल्प की नीड है तो एसवी क्रैक टीम आपके साथ है, ठीक है। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो उसके लिए आप हमें केवल एक कॉल दोगे, या फिर जैसे भी आप रीच करना चाहो आप रीच कर सकते हो हमारे पास, ठीक है। तब तक के लिए आप आज के सेशन में इतनी है, ठीक है। टिल देन, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।